अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी हिंदी मधु बुक से पार्ट नंबर 8। पार्ट 7 अब तक के हमारे हो चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसका काम कर लिया होगा और उन्हें याद करना भी शुरू कर दिया होगा क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं। पार्ट नंबर 8 है फूल और कांटा। फूल और कांटा क्या होता है? एक ही पेड़ में उगते हैं दोनों, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है। एक हमें खुशबू देता है, अच्छा लगता है हमें, और एक क्या करता है, एक हमें चुभता है, ठीक है, दुख पहुंचाता है। बच्चों, जैसे हम सभी मनुष्यों में कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं, मतलब कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु के कुछ गुण और अवगुण होते हैं। बच्चों, आज हम एक ही पौधे में लगे फूल और कांटे के गुण और अवगुण से संबंधित कविता पढ़ते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। क्या कह रहे हैं कि जो फूल और कांटे हैं वो एक ही पौधे पे जन्म लेते हैं, एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, वही पौधा उन्हें पालता है। और जो रात में चांद भी उन पर एक जैसी ही चांदनी डालता है अपनी, मतलब सब पे चांदनी भी एक जैसी पड़ती है, हवा भी एक जैसी पड़ती है, पौधा भी उनका एक ही होता है जो उन्हें पालता है। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह मतलब होता है बारिश। मेह उन पर बरसता है एक सा, मतलब बारिश भी उनके ऊपर एक जैसी ही बरसती है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फूल पर ही बारिश बरसती हो, कांटे पे नहीं आती हो, कांटे पर भी आती है बारिश। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, हवा भी दोनों पर एक जैसी ही लगती है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन उनके जो ढंग होते हैं फूल और कांटे के, दोनों के अलग होते हैं। क्या होता है? एक तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हाथ में लेने पर भी बहुत कोमल सा होता है, और एक अगर हम हाथ में लेते हैं तो वो चुभता है, हमें दुख पहुंचाता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है भेद देता श्याम तन। छेद कर काटा किसी उंगलियां, छेद कर मतलब चुभ जाना, किसी की उंगलियों में काटा क्या होता है? चुभ जाता है, उसके छेद कर देता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, और किसी के कपड़े भी काटा फाड़ देता है। अगर काटे में किसी के कपड़े अलग जाते हैं तो वो फट जाते हैं। प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, मतलब तितलियां जो उस पर मंडराती हुई आती हैं, अगर वो कभी जा करके कांटे पे लग जाती हैं तो उनके परों जो उनके पंख होते हैं उनको कुतर देता है, मतलब उनको फाड़ देता है, उनके परों में छेद कर देता है। भोर का है भेद देता शाम तक। और जो भंवरे होते हैं उनको भी क्या करता है? उनको तकलीफ पहुंचाता है। उनके जो काला सा बदन होता है, श्याम मतलब काला, उनमें क्या कर देता है? भेद देता है, मतलब उनमें छेद कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। और इसके विपरीत फूल होता है, इसके उल्टा फूल होता है, वो क्या करता है? वो तितलियों को अपनी गोद में लेता है, मतलब तितलियां उस पर जा करके आराम से बैठ जाती हैं। भोर को अपना अनूठा रस पिला, भंवरों को वो फूल क्या करता है? अपना रस पिलाता है। भंवरे फूलों का रस पीते हैं। निज सुगंधों और निराले ढंग से, अपनी खुशबू और अपना अनोखे ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। हमेशा दूसरों को खुशी देता है फूल, दूसरों के मन को प्रसन्न करता है, खुश करता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। क्या कह रहे हैं ये? हे खटकता एक सबकी आंख में। एक तो कांटा है जो सबकी आंखों में खटकता है, और दूसरा सोता है सुर शीश पर। दूसरे को हम बहुत पसंद करते हैं, उसको सर पे बिठा कर रखते हैं। मतलब एक तो है सज्जन, एक है दुर्जन। इनको इस तरीके से बताया गया है, एक तो अच्छा होता है और एक बुरा होता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ फर्क तो होता ही है, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर।
मतलब एक की तो हमेशा तारीफ ही होती है और एक की बुराई ही की जाती है, क्योंकि वो हमें क्या देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है। ठीक है, ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने। इसकी एक्टिविटी देखते हैं। कौन वस्त्र फाड़ देता है, कांटा। फूल भौरे को क्या पिलाता है, रस। सही पंक्ति द्वारा रिक्त स्थान भरिए। यह आप कॉपी में भी कीजिएगा। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा है उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का भेद देता है शाम तन। फिर है प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, प्रकृति फूल और कांटे के साथ एक सा व्यवहार करती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फूल और कांटे एक ही स्थान पर पलते हैं जहां उन्हें प्रकृति के सभी सुख समान रूप से मिलते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि प्रकृति फूल और कांटे के साथ एक सा व्यवहार करती है। प्रश्न नंबर 2, फूल और कांटे के स्वभाव में क्या अंतर होता है। उत्तर, फूल और कांटे के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। फूल सबको खुशियां देता है परंतु कांटा दुख पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 3, तितली और भौरों को फूल कांटे में से कौन अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर, कांटा सबकी आंख में इसलिए खटकता है क्योंकि जो भी उसके पास आता है, ये रहा। तितली और भौरों को फूल कांटे में से फूल अच्छा लगता है क्योंकि वह उन्हें सहारा देता है और अपना मीठा रस पिलाता है। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये मैंने अठवा दिया है आपका, और ये भाव स्पष्ट कीजिए। ये भी नहीं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची आप जानते हैं जहां एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ, मतलब जैसे रात है तो रात को और क्या कह सकते हैं, निशा, रात्रि। मेह को हम क्या कह सकते हैं, और बारिश, वर्षा। वसन, कपड़ा, वस्त्र। पर, पंख, डेना। फूल, पुष्प, सुमन। चांद, चंद्रमा, शशि। हवा, वायु, पवन। प्यार, प्रेम, प्रीति। तन, शरीर, बदन। सुगंध, खुशबू, सुवास। इन पंक्तियों में से क्रिया शब्द चुनकर लिखे। क्रिया आपको पता है किसे कहते हैं, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले। जैसे छेद कर काटा किसी की उंगलियां, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, छेद कर। फाड़ देता है किसी का वर वसन, यहाँ कौन सा काम हो रहा है, फाड़ देता है। प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, यहाँ काम हो रहा है कतर। भोर का भेद देता शाम तन, यहाँ है भेद देता। नीचे दिए गए शब्दों के सामने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखिए। आपको यह बताना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पौधा पुल्लिंग, चांद पुल्लिंग, तितली स्त्रीलिंग, नाम से पता चल रहा है। उंगली स्त्रीलिंग, रात स्त्रीलिंग, चांदनी स्त्रीलिंग, भौरा पुल्लिंग, कली स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखते हुए इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। मतलब इनके दो अर्थ बताने हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था अनेकार्थक शब्द होते हैं और उनके हमें वाक्य प्रयोग भी करने हैं। श्याम का मतलब होता है कृष्ण और एक होता है काला। वन में श्याम मुरली बजा रहे हैं और रमेश श्याम वर्ण का है। कुल, एक होता है वंश और एक होता है सारा। विवेक ने ऊंचे कुल में जन्म लिया था, तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं। पर, पंख और लेकिन। चिड़िया पर फैलाकर उड़ गई, मैंने गौरव को बुलाया था पर वे नहीं आया। वर्ग पहेली में से शब्द चुनकर उनके साथ दिया अंक लिखिए। जैसे प्रदेश, ये सारे मैंने आपके लिए लगा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर है शब्दार्थ जो आपको सबसे पहले करने हैं। जन्म, जन्म लेना या पैदा होना। चांदनी, चांद की रोशनी। मेह, बारिश, बादल। सदा, हमेशा। ढंग, तरीका, व्यवहार। पर, पंख। भेदना, छेदना। श्याम, काला। अनूठा, अनोखा। निज, अपना। जी, मन। सोहता, अच्छा लगता। ठीक है, ये काम आप कीजिएगा, पहले शब्दार्थ और फिर ये
प्रश्न उत्तर, ये भी आपको करने हैं। सही पंक्ति द्वारा रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।